मानो बालकृष्ण प्रभु ने विचार किया, ये पूतना जो है ये अविद्या है, मेरा विद्या का स्वरूप है, विद्या के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। जहां सूर्य है वहां पर अंधकार कैसे रह सकता है? यदि मैंने इसको देख लिया दृष्टि मात्र से, जैसे अंधकार भाग जाता है वैसे भाग जाएगी, परंतु इसको तो मारना है ना। इसीलिए मानो नेत्र बंद कर लिए सज्जनों। अथवा तो श्री ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो नेत्र ही नहीं, मानो करुणा के सरोवर हैं। एक बार जिसको निहार लेते हैं, दया का भाव, करुणा उभर आएगी। मैं इसको मार नहीं पाऊंगा फिर, लेकिन इसको तो मारना है। यदि कोई जीवन में प्रतिकूलता, विपत्ति, संकट आ जाए, एक संकट ऐसा होता है कि हम उसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि न देखा जाए न सुना जाए। एक ही उपाय, आंख मीच के बैठ जाओ। क्या करें, आंख मीच लेते हैं बाल लीला की दृष्टि से। अथवा तो ध्यान योग के द्वारा उस विघ्न को टाला जा सकता है। मानो ध्यान कर रहे हैं ठाकुर जी। अथवा तो ठाकुर जी के जो नेत्र हैं मानो सूर्य और चंद्रमा हैं। ठाकुर जी मारते तो है नहीं किसी को, तारते हैं। तारते हैं अर्थात अपना धाम प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्रलोक होकर के ही मार्ग है। मानो सूर्य और चंद्रमा ने मार्ग अवरुद्ध कर लिया। प्रभु इसको मारेंगे लेकिन हम इसको मार्ग नहीं देंगे, इसीलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा तो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आप तो समर्थ देव हैं ना। अब देखो हमारा तो दुध मुहामुख है, बहुत ही सुकोमल हैं, और ये हमको सबसे पहले जहर पिलाने के लिए आ गई। हमको तो माखन आदि पाना था और ये जहर पिलाने आ गई। जहर तो बड़ा कड़वा होता है, तो बाबा आप जल्दी आ जाओ, इसके जहर को तो तुम पी लेना और जो दूध है ना उसको मैं पीऊंगा। इसलिए मानो नेत्र बंद हो गए। अथवा तो हर प्राणी जो है मेरे सम्मुख नहीं आ सकता, जिसने अनेक सुकृत किए हों, पुण्य किए हों। इसका तो कोई भी ऐसा मुझे सुकृत दिखाई नहीं दे रहा है। अपवित्र है, फिर भी मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। इसका तात्पर्य इसने पूर्व जन्म में कोई जरूर सुकृत किया होगा, उसी का ये परिणाम है। मानो नेत्र बंद करके ठाकुर जी इसके पूर्व जन्मों को निहार रहे हैं। क्यों आ गई ये मेरे सामने? संतों के भाव हैं, ये पूर्व जन्म की राजा वली की पुत्री है। रत्नमाला इसका नाम था। जैसे ही वामन वटु के दर्शन किए, आहा वात्सल्य उमड़ पड़ा इसके हृदय में। है ऐसी बालक की माँ बनने का मुझे सौभाग्य मिलता, आहा धन्य हो जाती मैं। ठाकुर जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, चिंता न करो, हम तुम्हारे बालक बनेंगे, तुम्हारा स्तनपान करेंगे।
लेकिन जैसे ही 3 पग भूमि का संकल्प हुआ, बलवान तो प्रभु बाड़े सो तन वर्ण न जाए, सारा वैभव नाप लिया। अब तो इसके हृदय में इतना मात्सर्य, डाह, हाय मैं तो सोच रही थी कि ये मेरा पुत्र होता, ऐसा छलिया यदि पुत्र भी होता ना तो जहर पिला के मार देती मैं उसे। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जहर भी पिएंगे। आज वही पूतना बन करके आ गई सज्जनों, श्री हरि। अथवा तो ठाकुर जी विचार कर रहे हैं अब जो होगा सो देखा जाएगा, जहर है, बड़ा कड़वा है, आंख मीच के पी लेंगे फिर कहाँ, यही उपाय है। पुराने समय में जैसे बालक अस्वस्थ हो जाता, नहना बुखार आदि ऐसी कुछ शिकायत हो जाती, तो चिरायते का काढ़ा पिलाया जाता है, बड़ा कड़वा होता है, लाभप्रद होता है, बालक नहीं पीता। माँ फिर कहती है देख बेटा तू या को देख है मत, आँख मीच के पी जा, ठीक है जाएगा। लेकिन बालकों की प्रवृत्ति नहीं होती ऐसी, कड़वी दवा का सेवन करें। वो कहते हैं ना कोई मैया वैद्य जी के पास ले गई, वैद्य जी ने एक गोली दे दी कि एक ही गोली में बिल्कुल ठीक हो जाएगा बालक, खिला देना इसको कैसे, बहुत कड़वी गोली है ये। कड़वी तो ये औषधि खाता ही नहीं, क्या अच्छा लगता है, बोले मीठा बहुत अच्छा लगता है। बोले ऐसा करना एक लड्डू के भीतर जो है रख देना, लड्डू बंद करके दे देना, खा जाएगा, पेट में जानी चाहिए कैसे। हाँ ये उपाय बढ़िया बता दिया आपने। घर आ गई, एक लड्डू लिया और उसको खोल के भीतर रख के बंद करके बालक को दे दिया कि बेटा ले लड्डुआ खा ले। मैया तो अपने काम काज में लग गई, और थोड़ी देर बाद जब भान हुआ तो पूछा बेटा लाला तेने वो लड्डुआ खा लियो ना? बोला हाँ माँ मैंने लड्डुआ खा लियो, परंतु वहाँ में छोटी सी गुठली निकली, वो गुठली मैंने निकाल के फेंक दी थी, वो नहीं खाई गुठली। हाँ जो होगा सो देखा जाएगा, पी ही लूंगा। आज इस पूतना ने बालकृष्ण प्रभु को एक साधारण बालक समझ करके उठा लिया। सचना ब्रह्म में साधारण बालक समझा इसने। ब्रह्म तो हम लोगों को भी होता है, रज्जौर यथा हेर भ्रम, पड़िए रस्सी और सांप का भ्रम हो जाए, उल्टा भ्रम होता है हमको, लेकिन पूतना को भी उल्टा हुआ है। ये बालक साधारण नहीं है, असाधारण बालक है। जैसे कोई सांप को रस्सी समझ करके उठा ले, उठा लिया बालकृष्ण प्रभु को, और उठा करके जहर से सने हुए स्तन को मुख में दे दिया। बालक का जो स्वभाव होता है, पान करने लगे, इसके जहर का पान किया, दुग्ध का पान किया। विचार कर रहे हैं कि जहर और दूध तो पिलाने के लिए आई ही है स्वेच्छा से, और सबरी इच्छा इसी की थोड़ी चलेगी, न का तो हमारी भी इच्छा चलेगी, न का तो छूट जो हर विभाग में होती है थोड़ा सा, इसके प्राणों को हम अपनी इच्छा से पी लेंगे। वो कहते हैं ना जैसे कोई सब्जी खरीदे, और सब्जी खरीदने के बाद खरीदने वाला कहता है कि भैया इसमें न 4 मिर्च थोड़ा सा धनिया तो रख दे, वो पैसा थोड़ी लगते हैं उसके, फ्री में ही। हाँ और वो रख भी देता बेचारा अपनी ओर से, फ्री में। फ्री में प्राणों को पी लेंगे, क्या अर्ज है। हरिशरणम, आज जैसे इसके प्राण खिंचने लगे सजन,
नंदालय से बाहर निकल आई, पसीने से लथपथ हो गई, नेत्र लाल हो गए इसके, आंसुओं की जगह पर रक्त निकलने लगा, करुण क्रंदन करने लगी कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। रुदन करने लगी जोर जोर से, मुंचा मुंचा, मेरे को छोड़ दे छोड़ दे। जब तड़पने लगी, ठाकुर जी ने धीरे से अपना मुख हटाया और इसके मुख की ओर कहा कि मौसी, मौसी बन के आई थी ना, झूठ मूठ की, देख सहज में ही तो मैं काऊ को पकड़ू नहीं, खुदा ही है। यदि मैं पकड़ लूं एक बार तो मेरी पकड़ बहुत मजबूत है, छोड़ू ना फिर कछू है जाए, अब नहीं छोड़ूंगा कछू। फिर पान कराने लगे सजना। इस पूतना ने अपना वास्तविक राक्षसी जो रूप था प्रकट कर लिया, विशाल काय धारण कर लिया, बार बार गिरती, बार बार उठती, पछाड़ खाती, छोड़ दे छोड़ दे। जब इसके प्राणों का पान कर ही लिया तो पतमानोपितदेह त्रिगव्यूति अंतर द्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद दद्भुतम्। इसका विशाल काय, विशाल शरीर विशाल क्षेत्र में गिरा, प्राणंत हो गया। बोलिए पूतनारी भगवान की। ले पूतना मरे हुए को दुख है का का हुआ, जय क्यों नहीं बोल रहे यार? लाला इतना श्रम है रहो तुम पे, जय ना बोल रहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। थोड़ा और जोर से बोलिए, बोलिए वृंदावन विहारी। आज 3 गव्यूति के क्षेत्र में विशाल शरीर गिरा, त्रिगव्यूति अंतर द्रुमान्। एक गव्यूति में 2 कोस होते हैं, व्याकरण शास्त्र में 2 कोस अर्थात 6 किलोमीटर हो गए, और 3 गव्यूति में 18 किलोमीटर। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, ये मूल में संशय नहीं करना चाहिए। इतना विशाल शरीर, पंडितों के द्वारा तो यहाँ तक सुना जाता है कि जहाँ पूतना के हाथ गिरे वहाँ हाथरस हो गया, और लंबे लंबे केस, केसों को संस्कृत में अली कहते हैं, अलीगढ़ है वो श्री हरि। जहाँ पैर गिरे वहाँ पलवल हो गया, बड़ा भारी मात्रा में जहर लपेट के आई थी। जहर को संस्कृत में गर कहते हैं। छलक करके जहाँ तक गिरा बोले वहाँ आगरा हो गया। देखिए दैत्य राक्षस मायावी तो होते ही हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन कोई विश्वास न करे तो 18 किलोमीटर का तो प्रमाण है ही, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। परंतु बुद्धिजीवी लोग अजी इतना भी असंभव है, इतना बड़ा संत लोग, आचार्य लोग सब तरह से संतुष्ट करते हैं। छोटा मान लो 6 कोस की नहीं तो 3 कोस की मान लो, आधा तो मान लो। बोले इतना भी न मानो तो 2 कोस की मानो, अरे 1 कोस की, इतना तो मानना पड़ेगा ना। और छोटा मान लो। बोले ये भागवत का जो प्रमाण है फिर इसका क्या होगा? तो बोले इसके प्राण सहज में ही नहीं निकले,
बार बार गिरती, बार बार उठती, बार बार गिरती। 18 किलोमीटर के क्षेत्र में ये परेशान हुई थी। ऐसे भी प्रमाण सिद्ध होता है। लेकिन आश्चर्य की बात, पवित्र ब्रजवासियों का किंचन मात्र भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वहीं वहीं गिरती, वहीं अंग गिरे इसके जहाँ कंस का वैभव था, मकान है, बगीचे, नुकसान सब कंस को ही है। ब्रजवासियों का किंचन मात्र।